वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.2 के आप देख सकते हैं दोस्तों कि कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.2 के आज हम 4 नंबर का क्वेश्चन 2, 3, 4 मतलब तीनों क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके दोस्तों, कि हम पहला क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट वीडियो मतलब पहला क्वेश्चन हमने अगले वीडियो में बना के दिखा दिए हैं। आज हम 2, 3, 4 ये तीनों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने जाते हैं। ओके दोस्तों, तो सॉल्व करने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपसे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मैथ से रिलेटेड अगर कोई वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपका कुछ हेल्प हो सके। ओके, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमने 1 नंबर का क्वेश्चन पहले भी मतलब अगला वीडियो में हमने हल करके दिखा दिए हैं। तो ये तो ग्राफ हो गया, ग्राफ निकल गया है दोस्तों, यानी कि संगत निकल गया। अब ये तीनों क्वेश्चन को हम जांच करना होगा। ओके, कि संगत है कि असंगत है। तो आइए मैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। x - y = 8 और 3x - 3y = 16 इतना है। तो आइए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो आपको सिंपली मान लेना है कि इसको मान लेना है यहाँ x है। ओके, यहाँ x है तो इसके सामने एक छिपा हुआ है, यहाँ y है तो इसके सामने एक छिपा हुआ है, समझ लेना है। तो इसको मान लेना a1 और यहाँ 3 जो है ना इसको मान लेना a2, इसको मान लेना b1, इसको मान लेना है b2, इसको मान लेना c1 और इसको मान लेना है c2। आप तो समझ ही गए होंगे। तो हम डायरेक्ट अनुपात निकालते हैं। डायरेक्ट पहले यहाँ हम हल लिख देते हैं, हल डायरेक्ट अनुपात निकालते हैं मतलब ये 1/a2 करके। तो डायरेक्ट हम निकालते हैं ये 1/a2 बराबर कितना होता है दोस्तों कि ये 1 का वैल्यू कितना है, गौर कीजिएगा, x इसके सामने मतलब 1 है तो ये बैठा दीजिए। उसके बाद यहाँ ये 2 का वैल्यू कितना है 3, तो ये 1/3 हो गया। कौन दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब करते हैं दोस्तों b1/b2 बराबर कितना होता है। ओके, तो b1 बराबर -1 यानी कि आपको समझ लेना है यहाँ माइनस है तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है तो -1। ओके, उसके बाद b2 बराबर कितना है -3 तो -3 लिख लेना है। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल बराबर 1/3 ही बचता है। अब उसके बाद करना है दोस्तों कि C1 मतलब C1 इतना है 8, C1/C2 कर लेना है बराबर कितना है 8 है। C1 का वैल्यू कितना, C1 का वैल्यू 8 है तो 8 बैठा देंगे। उसके बाद C2 का वैल्यू कितना है 16 है तो 16 हम बैठा देंगे। उसका काट देंगे, 8 एकम 8 8 दूना 16। ओके, 8 दूना 16 हो गया। तो बराबर कितना बचता है दोस्तों, ये 1/2 बचता है। यानी को आपको तो आपको समझ लेना है दोस्तों कि ये 1/a2 मतलब 1/3 है, 1/3 है ना, और b 1/b2 बराबर कितना है, काट छाट के 1/3 यानी कि ये 1/a2 भी और b 1/b2 मतलब 1/3 और 1/3 दोनों बराबर है। और तीसरा वाला है मेरा C1/C2 बराबर 8/16 है तो काट देंगे तो 8 एकम 8 8 दूना 16 में 1/2 हो गया। मतलब आपको समझना है दोस्तों कि पहला और दूसरा यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर है और तीसरा C1/C2 बराबर नहीं है। तो आप इस तरह से आप कुछ लिख लीजिए, ये 1/a2 बराबर b1/b2 और नोटिक पोलिटिक यानी बराबर नहीं C1/C2।
तो यह संगत असंगत विधि है, तो ई आपका हो जाएगा असंगत, मतलब पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या होगा असंगत। असंगत तो यानी कि आपको समझ लेना है कि इसका ग्राफ नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन में ही बोल दिया कि संगत है तो ग्राफ खींचिए और असंगत है तो छोड़ दीजिए। ओके, हम सिंपल भाषा में बात को समझा दिए क्वेश्चन का। तो मेरा ग्राफ नहीं होगा। तो आइए आप ये तो मेरा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। आइए आप तीसरा नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों, हमने क्वेश्चन उतार दिया है, इसको हम सॉल्व करने जाते हैं। ओके, तो सेम तरीका दोस्तों जैसे कि हमने दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया अभी तो हम 3 नंबर को भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको मान लेना A1 A2 B1 B2 C1 C2। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये 1/2 बराबर कितना है 2, A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू 4, 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, काट दिए हम तो सिंपली 1/2 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आइए दोस्तों B1 B2 में B1/B2। B1 का वैल्यू कितना है, यहाँ y है तो y के सामने कुछ भी नहीं है तो एक छिपा हुआ है तो एक हम ले लेंगे इसका 1/, और यहाँ -2 है तो -2 निकल गया। तो अब यहाँ गौर कीजिएगा कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ 1/2 है प्लस में, यहाँ -1/2 यानी 2 माइनस में है, तो आपका माइनस प्लस में अंतर है यानी कि बराबर नहीं है। तो मेरा C1 C2 का ज्ञात करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इसी से आप नाम ज्ञात मतलब संगत है का संगत ज्ञात कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इस तरह से आप लिख दीजिए A1/A2 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है। ओके, तो मेरा B1/B2 कर लेना है B1/B2। तो पहला और दूसरा बराबर नहीं है, पहला और दूसरा बराबर नहीं है तो मेरा क्या होगा, ये होगा संगत, ये संगत होगा दोस्तों। पहला और दूसरा बराबर नहीं है तो ये संगत होगा। तो इसका संगत यानी कि क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि संगत है तो ग्राफ खींचिए। तो आइए आपको ग्राफ इसको खींच के दिखाते हैं। अब आपको यहाँ पॉइंट निकालना होगा, ग्राफ खींचने के लिए मेरा पॉइंट निकालना होगा। तो पहले समीकरण 1 समीकरण 2 पहले मान लेंगे। तो पहले हम पहला वाला को उतार लेंगे 2x ओके + y। इस बार क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ -6 है तो -6 को रहने दीजिए, बराबर 0 तो 0 सेम उतार लेंगे। तो हम समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब समीकरण इसको 2 मान लेंगे, 4x - 2y और -4 = 0 से समीकरण 2 मान लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आपको करना है दोस्तों कि समीकरण 1 से इस तरह से आपको निकालना है कि समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से हमको बिंदु निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो जो निकालेंगे यहाँ है ना 2x को रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ आपका समीकरण 1 से ना है तो 2x उतार लिए हैं और y है और -6 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये -6 को इस पार भेज देंगे प्लस में, इस पार भेज देंगे और y को भी इस पार भेज तो y माइनस में हो जाएगा। ओके, तो बराबर यहाँ 6 है तो 6 को पहले लिख लेंगे। ओके, और उसके बाद y को इस पार भेजेंगे बराबर किस पार, तो मेरा माइनस में y हो जाएगा।
कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत। इस तरह से हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ और भी एक काम करना है दोस्तों कि यहाँ यक्स है ना, यक्स को रहने दीजिए बराबर 6 माइनस वाई कर दीजिए। उसके बाद यहाँ 2 है, 2 को इस पार भेजेंगे तो बट्टा में 2 हो जाएगा, कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आइए आप दोस्तों इसका बिंदु निकालेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ ऐसे करके 2 बिंदु निकालेंगे। ओके, तो हम यहाँ अगर हम y का वैल्यू मान लेते हैं 2, y का वैल्यू तो आपको समझा देते हैं कि यहाँ 6 है ना, माइनस y का वैल्यू हम मान लेते हैं 2, यहाँ 2 मान लिए। ओके, 2 मान लिया y का वैल्यू और यहाँ 2 है, तो आपका क्या होगा 6 से 2 कटेगा 4, 4 और 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि आपका x का वैल्यू 2 निकल जाएगा, x का वैल्यू 2 निकल जाएगा, कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब दोस्तों सेम और एक हमको मान लेना है। इस बार y का वैल्यू मान लेते हैं हम, क्या मानेंगे y का वैल्यू इस बार मान लेते हैं हम y का वैल्यू मान लेते हैं हम, मान लेते हैं y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 मान लिए। तो y का वैल्यू अगर 0 मान लेंगे तो यहाँ 0 होगा और 6 0 घटेगा तो 6 ही बचेगा। तो ओके, तब 2 को इससे काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, यानी कि आपको यहाँ 3 बच जाएगा, और दिक्कत नहीं ना दिक्कत। ये मेरा समीकरण 1 का हुआ, समीकरण 1 का बिंदु निकाले हैं। अब आइए समीकरण 2 का भी निकालेंगे, जैसे कि हम यहाँ समीकरण 2 है इसका निकालेंगे। यहाँ हम लिख देंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 2 से है, तो समीकरण 2 मेरा इतना है, समीकरण 2 ऊपर में देखिए ये मेरा समीकरण 2 है। तो पहले 4x माइनस 2y माइनस 4 को उतार लेंगे, 4x माइनस 2y और माइनस 4 बराबर 0 है। इतना उतारने के बाद दोस्तों अब आपको करना है कि यहाँ 4x को रहने दीजिए। उसके बाद अगर हम ये 2 है माइनस में है, इस पार भेज देंगे तो प्लस में 2y, और ये मेरा माइनस में 4 है, इस पार भेजेंगे तो प्लस में 4, नहीं ना दिक्कत। हो गया 4x बराबर 2y प्लस 4, मतलब ये दोनों को इस पार भेज दिए हैं। उसके बाद यहाँ x बराबर 2y प्लस 4 और बट्टा में 4 है ना, 4 को इस पार भेज देंगे तो बट्टा में 4 यहाँ हो जाएगा, कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब इसका भी बिंदु निकालेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमको x लगा के इस तरीके से हम ई कर दें, कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आपको कर लेना है दोस्तों कि यहाँ अगर हम मान लेते हैं y का वैल्यू मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, हाँ, तो y का वैल्यू 2 मानेंगे, यहाँ y का वैल्यू 2 मानेंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और प्लस 4 जोड़ के 8 हो गया। 8 को हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी कि आपका हम के y के वैल्यू माने थे 2 और निकल गया x का वैल्यू 4, मतलब 2। आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ आपको समझा देते हैं। देखिए आप यहाँ मेरा 2 है, x बराबर मान लेते हैं यहाँ। ओके, यहाँ 2 है तो y का वैल्यू मान लेते हैं हम 2, तो 2 गुना 2 4 हो गया और प्लस में 4 और बट्टा में कुछ नहीं है तो ना, सॉरी दोस्तों यहाँ 4 है, 4 रहने दीजिए। तो यहाँ 2 दूना 4 यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 4 जोड़ के 8, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 होगा। तो वही सेम तरीके से हमको समझा दिए। आइए अब दूसरा बिंदु मान लेते हैं। दूसरा बिंदु जब मानेंगे दोस्तों तो हम यहाँ मान लेते हैं y का वैल्यू मान लेते हैं हम, y का वैल्यू इस बार मान लेते हैं हम क्या 4 मान लेते हैं। y का वैल्यू मान लिए 4, y का वैल्यू अगर हम 4 मान लिए हैं तो 4 दूना 8, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 और प्लस 4 को जोड़ के 8 4 कितना होता है दोस्तों, 8 और 4 12 होता है। 4 से अगर भाग देंगे 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 तिये 12, यानी कि आपका यहाँ 3 बैठेगा। ओके,
आप इस समीकरण 2 का बिंदु निकल गया। ओके, समीकरण 2 का बिंदु निकल गया है। अब तो मेरा बिंदु निकल गया। अब आइए आपको ग्राफ खींच के दिखाते हैं। अब आइए दोस्तों आपको हम ग्राफ खींच के दिखाते हैं। ओके, तो इस तरीके से पहले आपको लाइनिंग खींच लेना है, मतलब रेखा खींच लेना इस तरीके से। यहाँ थोड़ा बढ़ा देंगे। ओके, इस तरीके से सीधा करके खींच लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से आप यहाँ तक हम रेखा खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आइए अब हम एक ठो इस तरह से भी खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब इस तरह से हम खींच लेंगे तो मेरा आसानी से ओके तो मेरा ग्राफ हो जाएगा। ओके ओके, इस तरह से हमने खींच लिया है, नहीं ना दिक्कत। ओके दोस्तों, अब इस तरह से हम रेखा खींच लिए। ओके दोस्तों, अब इसको नंबरिंग भी करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ y लिख लेना है। यहाँ क्या लिख लेना है? y लिख लेना है। ओके, और नीचे में है ना, नीचे में लिख लेना y डैश, यानी कि ऋणात्मक संख्या, यानी कि आपका माइनस वाला नंबर नीचे में आएगा और प्लस वाला नंबर ऊपर में आएगा। सेम उसी तरह दाहिना तरफ यानी कि राइट तरफ, यानी कि यहाँ x लगता है। ओके, और इधर जो है ना मेरा x डैश लगता है। काहे कि यहाँ ऋणात्मक संख्या है, मतलब यहाँ माइनस वाला नंबर आएगा, वहाँ प्लस वाला नंबर आएगा। तो आप तो समझ गए होंगे। तो सेम इसी तरह से हम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ हम माइनस वाला नंबर डालते हैं 1 2 ओके 3 4 5 6। ओके, सेम अब आपको करना है यहाँ माइनस वाला नंबर -1 -2 -3 और -4 -5 और -6। ओके, अब यहाँ प्लस वाला नंबर होगा 1 2 3 4 और 5 और 6। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आपको करना है, सिंपल ही जाना है कि समीकरण 1, यहाँ देखिए आप समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 x का वैल्यू 2 है, वो भी प्लस में है, तो x का वैल्यू दे प्लस में इतना, यहाँ ई बिंदु होगा। ओके, और y का वैल्यू भी 2 भी प्लस में, ई बिंदु होगा, दोनों बिंदु, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। उसके बाद x का वैल्यू पावर प्लस में 3 है, तो x का वैल्यू 3 यहाँ होगा। और y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 या x का वैल्यू 0, तो मेरा 0 यही होता है। आप जानते होंगे इसको बोलता है 0.0 मूल बिंदु कहते हैं इसे। ओके, यहाँ गौर कीजिएगा, ये मेरा मूल बिंदु है 0,0। ओके, तो यहाँ हो जाएगा मेरा इस बिंदु के। अब इस तरीके से आप ग्राफ खींच भी सकते हैं। मेरा 3 है, 3 और 0 है, और यहाँ 2 और 2 खींच सकते हैं इस तरह से आप। यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इस तरह से आप खींच भी सकते हैं ग्राफ को। अब इसको लिख सकते हैं ये बिंदु 2,2। ओके, हो गया। अब आपको करना है दोस्तों, मेरा समीकरण 2 में जाना है। अभी समीकरण 2 में आ गए हैं। समीकरण 2 कह रहा है 2, वही सेम तरीका देखिए जैसे कि हमने समीकरण 1 में किए हैं। ओके, तो x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2 है, तो y का वैल्यू भी 2, तो मतलब यहाँ डबल खींचेगा, यहाँ रेखा डबल खींचेगा, यहाँ डबल खींच दिए हमने। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब इसको बोलता है समपाती रेखा, इसको समपाती रेखा, यहाँ की डबल है। ओके, अब आना है आपको यहाँ 3 और 4, x का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू 3 यहाँ होगा, और y का वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू 4 यहाँ होगा, प्लस में 4 है तो प्लस में। देखिए अब यहाँ से आप खींच सकते हैं इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक आप खींच सकते हैं। जैसे कि आपने x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है। ओके, कौन दिक्कत। आप लिख सकते हैं 3,4, यानी कि x का पहले और y का बाद में।
तो अब ई बिंदु लिख सकते हैं कि यहाँ 3,4 ग्राफ बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके दोस्तों, इस तरह से आपका ग्राफ बन गया है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों, मेरा चौथा नंबर का क्वेश्चन है 2x माइनस 2, जो कि लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर का। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 संगत है क्या संगत, हमको ज्ञात करना। चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए आइए, हमने सिंपल ये मेरे क्वेश्चन आ गए हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अनुपात a1 में a2 करके तुलना करके ज्ञात करेंगे कि संगत है कि असंगत। चलिए, तो आपको सब पहले मान लेना है कि इसका a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, c2 का वैल्यू। चलिए हम डायरेक्ट अनुपात निकालते हैं। a1 बाई a2 यानी कि आपका a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू 4, तो 2 कम 2, 2 दूना 4 निकल गया 1/2। उसके बाद b1 बाई b2, b1 का वैल्यू -2 और b2 का वैल्यू -4, 2 कम 2, 2 दूना 4 और माइनस माइनस खत्म, बराबर कितना बचता है 1/2। अब आइए c1 बाई c2 में, c1 बाई c2 बराबर कितना है -2/-5। ओके, तो माइनस माइनस खत्म, बराबर कितना 2/5, 2/5 निकल गया। मतलब पहला 1/a1 बाई a2 बराबर और b1 बाई b2 बराबर है, 1/2 1/2 बराबर है। तो ये 1 बाई a2 बराबर है, पहला और दूसरा मेरा बराबर है, और तीसरा बराबर नहीं है। तो मैं हमको इस तरह से आपको लिख लेना है, ये 1 बाई a2 बराबर, ओके, b1 बाई b2 बराबर, सॉरी दोस्तों यहाँ बराबर नहीं कहें कि मेरा 2/5 है, c1 बाई c2 मतलब बराबर नहीं, पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं असंगत, असंगत। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया यहीं से। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और चैनल में नया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।